कृष्णा। आज है डे 9 नमकीन डबल रोटी और चैप्टर 6 मेरी पहली गिरफ्तारी। बहुनाम जन्म नामस्ते ज्ञानवानं प्रप्रथते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुरदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझे समस्त कारणों के कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। श्रीमद् भगवद गीता 7.19। प्रभुपाद ने कहा था, पुस्तकें ही आधारशिला है। प्रतिदिन सुबह और संध्या की कक्षाओं में हम यह सुना करते थे कि पुस्तकें बांटना ही हमारी महत्वपूर्ण गतिविधि है। कोई भी नया भक्त एक ही क्षण में समझ जाता है कि केवल पुस्तकें बांटना ही मुख्य विषय है और उसे इसके विषय में ही सोचना चाहिए। जल्दी सन्यास ने भगवद गीता के छपे हुए पृष्ठ से एक पूरा कमरा भर दिया और हम सब उन्हें मोड़कर श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं की सैकड़ों पुस्तकों में बदलने के कार्य में लग गए। हमारे आनंद की सीमा ही टूट गई जब पुस्तक की पहली प्रति हमारे कमरे से बाहर लाई गई और वह हमारे घर के सामने सड़क पर ही बिक गई। वह एक बहुत कठिन परंतु मनोहारी सुंदर कार्य था। हम सभी उस कार्य को और अधिक गतिपूर्वक आसान और अच्छा करने की नवीन विधियों और तकनीक ढूंढने का प्रयत्न कर रहे थे। हमारे यहाँ भक्तों ने अलग अलग प्रकार की कार्य पूर्ति हेतु पृथक समूह बना लिए थे और हर कोई अपने अंश का कार्य बहुत अच्छे से कर रहा था। सन्यास हमसे हमेशा यही कहता था कि सभी व्यक्ति सरल कार्य सीख ले। इस प्रकार यदि हम में से कोई वहाँ नहीं हो तो शेष बचे भक्तों में से कोई उस कार्य को कर सके। हम उसके मन की बात को भली प्रकार से समझ रहे थे। उसका अर्थ था कि यदि किसी भक्त को गिरफ्तार कर दिया जाता है तो शेष व्यक्ति अपना कार्य करते रहे। हम उस विषय पर और बात नहीं करना चाहते थे, परंतु उसे टाल देना असंभव था। प्रतिदिन किसी न किसी भक्त को पुलिस पकड़ लेती थी और उसकी पुस्तकें भी छीन कर उसके साथ मारपीट करके कुछ घंटों या कुछ दिनों तक छोड़ती थी। किसी ने भी प्रग्रहण की संभावना व्यक्त नहीं की, परंतु हर कोई यह सोच रहा था कि उसकी प्रग्रहण अगली प्रग्रहण हो सकती है। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। यदि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या होगा? मैं क्या करूँगा? मैं उनसे क्या कहूँगा? कुछ समय बाद हमने ऐसी कुछ कहानियाँ गढ़ ली जो हम पुस्तक बांटने या बेचने के समय पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाने पर उनसे कह सकते थे। उनमें से एक कहानी थी कि यह पुस्तकें रेलवे स्टेशन पर मिली थी और यह अच्छी पुस्तक है, इसलिए हम इन्हें बांट रहे हैं। हमें यह नहीं कहना था कि हम यह पुस्तकें बेच रहे हैं। ऐसा कहने पर वे सड़क पर ही बिना आज्ञा पुस्तकें बेचने के अपराध में पकड़ लेंगे। हम प्रतिदिन प्रशिक्षण के नए दौर से गुजर रहे थे। दिन प्रतिदिन कार्य अधिक संगठन और संगठित हो जा रहा था, इसलिए बहुत से भक्तों ने मंदिर को छोड़कर घर जाना आरंभ कर दिया। वे जाते तो वापस नहीं आते थे। कोई पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं होना चाहता था, परंतु हमें तो बहुत सारी पुस्तकें तैयार करके बेचनी थी। हमें धन की वास्तविक आवश्यकता थी, इसलिए बहुत से भक्तों ने पुस्तकें तैयार करने के लिए दान देना आरंभ कर दिया। कुछ लड़कियों ने जिनमें आर्मीन, दमयंती देवी दासी और गायन गगनेशी देवी दासी मुख्य थी, उन्होंने अपने गहने और संचित धनराशि दान कर दी। मैंने भी अपनी सभी व्यक्तिगत पुस्तकें बेच दी और जीविका और पुस्तक मुद्रण हेतु धनोपार्जन भी किया। दूसरे भक्तों ने भी अपनी बहुमूल्य वस्तुएं बेची। प्राप्त धन सन्यास दास को दे दिया। वह ही सारे धन का ध्यान रखता था और केवल पुस्तकें तैयार करने के लिए ही व्यय करता था। कुछ समय बाद हमने श्रील प्रभुपाद की पुस्तक पुनः आगमन का आर्मेनियन भाषा में अनुवाद कर उसे पुस्तक के रूप में तैयार करके उत्सव मनाया। वह उत्सव हम सब लोगों के लिए एक उत्तेजन
उत्तेजनापूर्वक समाचार था। हम सब प्रसन्न थे क्योंकि आर्मेनिया सोवियत गणतंत्र समूह के 15 गणतंत्रों में दूसरा ऐसा गणतंत्र था जहां श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का वही की भाषा में अनुवाद छपा था। एक छोटी सी पुस्तक थी और इसे श्री भगवद गीता की तरह मोड़ने और पुस्तक का रूप देने में उतना श्रम भी नहीं करना पड़ता था, इसलिए हमारा कार्य तीव्रता से चल रहा था। हम इतने तीव्र से बेच रहे थे क्योंकि इसका मूल्य भी कम था। संन्यास ने इसके लिए फोटो वाला मुख पृष्ठ छापने की विधि निकाल ली और शासिक श्याम कुंडदास वह व्यक्ति था जो घर पर उस चित्र को छाप कर हमें देता था। पुस्तक में आकर्षित चित्र और सुंदर पृष्ठ मुख पृष्ठ होने के कारण श्रीमद् भगवद गीता के रूसी अनुवाद की अपेक्षा उसे बेचना अधिक आसान था। हम स्वस्थ प्रतियोगिताएं रखते थे कि कौन सबसे अधिक पुस्तकें बेच सकता है। कभी कभी तो हम बैग में पुस्तकें भर ले जाते थे और उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे लाते थे। फिर आकर भोजन करने के बाद पुनः पुस्तकें बेचने के लिए निकल जाते थे। सड़कों पर व्यक्ति पुस्तकों को खरीदने के लिए तैयार रहते थे। यह सब देखना बड़ा मन भावना और आनंददायी लगता था। जल्द ही हम पुस्तकें बेचने के लिए ऐसे विशेषज्ञ हो गए कि एक दृष्टि से ही यह पहचान कर लेते थे कि कौन हमारी पुस्तकें खरीदेगा और कौन नहीं। जब मैंने पहली बार पुस्तकें बांटना आरंभ किया तो मुझे ऐसा लगा मुझे ऐसे लोगों से मिलाया गया जो उन पुस्तकों की प्रतिलिपि और टाइपराइटर पर 4-4 कार्बन पेपर लगाकर करते थे। यह वे किसी गुप्त कमरे में करते थे क्योंकि आर्मेनिया के बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति टाइपराइटर या फोटोकॉपियर नहीं रखता था। इसके लिए अनुमति लेना भी आसान नहीं था। मैंने पाया कि 1 या 2 अंगुलियों से ही टाइप कर सकते थे। जब मैंने उनसे पूछा कि वे क्या कर रहे तो वे कहते थे, बहुत से व्यक्ति मुझसे यह पुस्तक मांगते हैं परंतु मुझे विश्वास नहीं होता वे पुस्तक लौटाएंगे कि नहीं, इसलिए मैं 4 प्रतियां बना रहा हूँ। मैं उनसे कहता था, आपने और पुस्तकें क्यों नहीं ले ली? मैंने उनका मुंह खुला रह जाता है और वे कहते हैं कि और भी है क्या, जैसे उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था और प्रतियां भी मिल सकती है। एक बार मेरे पास एक व्यक्ति आया और उसने मुझसे पैसे दिए। वह कहने लगा, हमने सुना है कि आप रूसी भाषा में श्री ईशोपनिषद प्रकाशित करने वाले हैं, इसलिए जब भी आप ऐसा करें तो यह सुनिश्चित कर लीजिए कि हमें उसकी एक प्रति मिल जाए। मैंने कहा, लेकिन किसे ज्ञात वह कब छपेगी, हो सकता है कई वर्ष लग जाए। वह कहते हैं, ठीक है, हमें गीता के लिए पहले ही इतनी प्रतीक्षा की, उस पुस्तक के लिए हम थोड़ी प्रतीक्षा और कर लेंगे। यह सुनिश्चित कर लो कि जब भी यह पुस्तक छपे हमें इसकी एक प्रति मिल जाए। इतना कहकर अपना नाम और ज्ञात और फ़ोन नंबर देकर वे चले जाते हैं। शीघ्र ही कुछ ऋषि भक्त हमारे पास आए। उनमें से एक मुख्य थे मामू ठाकुर, भरद्वाज, यमराज, सनक। अन्य दूसरे भक्त भी उनके साथ गए थे। इस प्रकार एक दूसरे वरिष्ठ भक्तों का संग हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में और आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता था। वे हमारे कार्य को देखकर इतना प्रसन्न थे कि कैसे इस छोटे से आर्मेनिया देश में हम इतनी महत्वपूर्ण पुस्तकें इतनी सफलता से छापने में समर्थ हो सके थे। वे बहुत सारा पैसा लाए और उन्होंने सुरेन संन्यास दास को और अधिक पुस्तकें छापने तथा बेचने के लिए दिया। वे आते थे और कुछ दिन हमारे साथ रहते थे तथा बहुत सारी पुस्तकें लेकर चले जाते थे। वे अपने साथ हरिकेश स्वामी तथा कीर्तिराज दास के ऑडियो टेप, पत्र और उनके प्रवचनों के रिकॉर्ड तथा भक्ति संगीत तथा कुछ श्रील प्रभुपाद के नए टेप और रिकॉर्ड भी लाते थे। और तो और वे अपने साथ कुछ अगरबत्ती के पैकेट भी लाते थे क्योंकि उस समय भूतपूर्व सोवियत यूनियन में वे आसानी से नहीं मिलती थी, जो यह सब हमें बहुत प्रोत्साहित कर देता था। इसके कुछ समय बाद ही हमने पुस्तकें डाक से रूस भेजना आरंभ कर दिया। कुछ समय तक, जब तक केजीबी को यह ज्ञात चला कि सब ठीक ठाक चलता रहा, उन्होंने एक नया नियम बना लिया।
डाक से भेजी जाने वाली सभी वस्तुओं की जांच की जा सकती थी, तो हमने पुस्तकें डाक से रूस भेजना बंद कर दिया। इसके बाद हमने ट्रकों से आर्मेनिया के बाहर पुस्तकें छिपाकर भेजना आरंभ कर दिया। हमने उन लोगों से संपर्क किया जो रूस से आर्मेनिया माल ले जाते थे और यहाँ से रूस वापस माल ले जाते थे। हम उनसे उनके गैरेज में जाकर मिलते और बहुत सारी पुस्तकों से भरे बॉक्स आर्मेनिया से बाहर ले जाने के लिए दे देते थे। इस कार्य के लिए बहुत पैसे भी देने पड़ते थे। इससे इनके लिए खतरा तो था, परंतु पैसा सब कुछ करा देता है। वे पैसे के लिए पुस्तकों के बक्से, उनकी जानकारी के गुप्त स्थान जैसे ट्रक के सामने वाले हिस्सों में दूसरे सामान के पीछे रख लेते थे। कभी कभी तो वे उनके द्वारा ले जाए जाने वाले सामान के खाली गत्ते के डिब्बे भी दे देते थे, जिनमें हम पुस्तकें भर भी दे तो कोई यह जान नहीं पाएगा कि उन बॉक्स में क्या है। कई बार तो हम कुछ पुस्तकें ड्राइवरों को भी दे देते थे और उनमें लिखा दर्शन या शिक्षा उन्हें कुछ भी समझा देते थे, जिससे वे भी यह समझ सके कि वे भी हमारे साथ ही भगवान कृष्ण की महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं। एक सुबह जब मैं नाश्ते के बाद पुस्तकें बांटने के लिए बाहर गया तो दूसरे दिन वापस नहीं आया। मैंने किसी मित्र के घर या किसी ऐसी ही स्थान पर रात बिताई। मैंने यकायक ही एक पुस्तक सड़क पर खड़े एक व्यक्ति को दी। वह व्यक्ति वास्तव में केजीबी का दलाल था। उसने वह पुस्तक ली और उसे पलटना आरंभ कर दिया। उसने मुझसे पूछा कि मैं ये पुस्तक कितने में बेचता हूँ और ऐसे कितने ही प्रश्न भी पूछने लगा। उसने मुझसे और भी कई उल्टे सीधे प्रश्न करना आरंभ कर दिए, जिससे मुझे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ अवश्य है, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं यह सोचने लगा कि यही अच्छा होगा कि मैं भाग जाऊं। मैं पुस्तक को बिना मूल्य नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं उसके प्रश्नों का उत्तर कुछ होशियारी के साथ देने लगा। वह पुस्तक प्रकाशन के स्थान के साथ कई अन्य बातें जानना चाहता था। अब मुझे सुनिश्चित हो गया था कि आज तो सुबह सुबह मैं गलत व्यक्ति से फंस गया हूँ। उसने अपना पुलिस पहचान पत्र निकाला और मुझे उसके पीछे चलने को कहा। मैंने उस समय भाग जाने का निश्चय किया, परंतु उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी पिस्तौल निकालकर मुझे भागने से रोकने का सोच रहा था, इसलिए मैं इतने पैसे लेकर घर से निकल गया था। उसने कहा, ठीक है, अभी के लिए इतना ही, चलो हम चलते हैं। मैंने आश्चर्य से पूछा, कहाँ? उसने उत्तर दिया, हमारे पास समय नहीं है, तुम्हें ज्ञात है। अपने दोनों हाथ कमर के पीछे रखो और मेरे पीछे चुपचाप चले आओ। मेरे जीवन में यह पहली बार था मुझे कमर के पीछे हाथ रखकर चलने के लिए बाध्य किया गया था। इस तरह का बल प्रयोग मैंने फिल्मों में ही देखा था। 1 वर्ष पहले मैंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार होगा, जो उस समय नहीं हो रहा था। मैं सोच रहा था कि ओह कृष्ण, मेरी सहायता करो, मैं इस स्थिति से बाहर निकलूं। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरी सहायता करो कृष्ण। चलते हुए मैंने मन ही मन महामंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। मुझे चलते चलते किसी कमरे में से किसी के चिल्लाने और जोर से डांटने की आवाज़ आ रही थी। यह स्पष्ट था कि कोई पुलिस अधिकारी किसी अपराधी व्यक्ति को अपराध के लिए मार रहा था। मैं बहुत चिंतित और कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रहा था, ओ कृष्ण, मैं कहाँ हूँ? आप मुझे इस नर्क में क्यों लाए? हरे कृष्ण, आप कृपया कर मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकाल ले, मेरी सहायता करें, कृष्ण कृपा करें। वे मुझे एक ऐसे सकीय कमरे में ले गए जो टेलीफोन बूथ से भी कम चौड़ाई का था और मुझे उसमें बंद कर दिया। मैंने उनसे पूछने का प्रयत्न कर रहा था कि अब आगे क्या होगा और मुझे वहाँ कितने समय तक रहना होगा, परंतु मैं कुछ नहीं बोलता। उसके पहले ही उन्होंने मुझे अंदर धक्का दिया और द्वार को ताला लगा दिया। वहाँ बहुत अंधेरा था और बहुत सीलन भी थी। उसका फर्श भी गीला ही था।
पहले तो मैं खड़ा रहा, परंतु मैं कुछ समय बाद थक कर उस गीले फर्श पर ही बैठ गया। मैं लगातार जप करता रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा। मेरी हाथ घड़ी उन्होंने छीन ली थी, इसलिए मुझे ज्ञात नहीं था कि कितनी देर मैं उस कमरे में रहा। जो भी हो, मेरा दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा था। कभी तो मैं अपने माँ बाप के पास घर जाने की सोचता और कभी मंदिर में उन भक्तों के पास जाने की। मुझे कभी ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे सामने स्वादिष्ट प्रसादम रखा है और उनकी सुगंध आ रही है। इतनी गहराई से सोचने से मैं थक गया था और मुझे नींद आ गई। मुझे ज्ञात नहीं कितनी देर हो गई थी कि किसी ने भड़बड़ा कर दरवाज़ा खोला और बहुत ज़ोर से चिल्लाया, बुनी आत्मा गार्गिक, अब बाहर निकलने की तुम्हारी बारी है। उस कमरे में जलती हुई तेज़ रोशनी के कारण मेरी आंखें जल रही थी, इसलिए मुझे ज्ञात नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ था और मेरे सामने कौन खड़ा हुआ था। मुझे सुनाई दिया, पुजारी बाहर निकलो, कोई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए मैंने धीरे धीरे यह सोचते हुए चलना आरंभ किया कि अब क्या होगा। मैं एक लंबे गलियारे से जा रहा था और मेरे मन में महामंत्र का जप चल रहा था। जल्द ही उस पुलिस अधिकारी ने एक द्वार खोला और मुझे अंदर धक्का दे दिया और मुझसे कहा कि जो भी कहने को कहा जाए मुझे करना होगा, और द्वार बंद कर दिया। उनमें से एक बहुत मोटा और कुरूप तथा दूसरा एक दुबला सा व्यक्ति भी था, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। पुलिस वाले ने इस तरह की तकनीक अपनाते हैं, इसका मुझे बाद में ज्ञात लगा जब मैं उनके तौर तरीके से कई बार गुजरा। एक तो तुम्हें मारता जाता था और दूसरा नम्रता से सवाल पूछता जाता था। उन्होंने मुझसे बैठ जाने को कहा और पूछा कि वह क्या कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि मुझे सच में ज्ञात नहीं है कि मैं क्या कर रहा था। मेरी गलती यह थी कि मेरे पास जो पुस्तक थी उससे भगवान के अतिरिक्त और कोई बात नहीं थी। उसे मैं किसी को देना चाहता था। हमने काफ़ी लंबी देर तक चर्चा की और मैंने उनसे सैकड़ों सवाल के जवाब दिए। उन्होंने सब बातें कागज़ पर नोट कर ली और मुझसे हर पन्ने पर हस्ताक्षर करवा लिए। मैं जहाँ तक संभव हो यह प्रयत्न कर रहा था कि उन्हें गलत तथ्य ही बताऊँ, जिससे उन्हें यह ज्ञात नहीं लगे कि पुस्तकें कहाँ से आती थी। एकाएक उस मोटे व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और वह खड़ा हो गया। उसने मेरी कुर्सी पर जोर से लात मारी, जिससे वह नीचे गिर गया और मैं भी नीचे गिर पड़ा और मुझे बहुत बुरी चोट लग गई। उसने मेरे बाल पकड़कर मुझे लातों से मारना आरंभ कर दिया। ठीक है, तुमने जो कहा है और लिखा यह ठीक है। अब मुझे बताओ, तुम पुस्तकें कहाँ से लाते हो? इतना बताकर तुम अपने घर जाने को स्वतंत्र हो। मैंने उत्तर दिया, सर, मैंने आपको सारी बातें बता दी है। उसने जोर से कहा, नहीं, वह सब मजाक है। अब हम और मजाक नहीं कर रहे हैं। तुम देख रहे हो ना? उसने मुझे एक बार और जोर से गुस्सा मारा और मुझे लगा कि मेरा मुंह रक्त से भर गया और मेरा सारा चेहरा दुख से जल रहा था। मैं फर्श पर बैठा था और काँप रहा था तथा सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। नम्रता से बात करने वाला व्यक्ति मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा कि मुझे कैसा लग रहा है। उसी समय वह मोटा व्यक्ति मेरे और भी पास आ गया। उसने मुझे और मारना चाहा, परंतु उस नम्रता से बात करने वाले व्यक्ति ने उसे रोक दिया और मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा। वह मुझे हर संभव तरीके से मुझे दुखी करने के लिए गंदी बातें बोलता रहा। कमरे से बाहर निकल गया। उस सभ्य व्यक्ति ने मुझसे पूछा, क्या तुम हाथ मुँह धोना चाहोगे? हाँ, अवश्य, मैंने कहा। उसने कहा, आगे बढ़ो, वहाँ स्नान घर है। उसने एक द्वार की ओर इंगित किया। मैं लड़खड़ाते हुए वहाँ गया और चारों ओर यह देखते हुए कि क्या कोई भागने का रास्ता है, मैंने मुँह धोना आरंभ किया, परंतु वहाँ से भागना संभव नहीं था। सब खिड़कियों की मोटी मोटी लोहे की सलाखें लगी हुई थी। इस प्रकार मैं कुछ देर बाद वापस आ गया। उसने फिर कहा,
मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम सच नहीं बताना चाहते हो कि ये पुस्तकें कहाँ से आती है, परंतु तुमने उस व्यक्ति को देखा था कि नहीं, वह तुम्हें इतना मारेगा कि तुम मर जाओगे। इस बात पर तुम थोड़ा विचार करो। अच्छा यही होगा कि तुम सच्ची बात बता दो और चुपचाप अपने घर चले जाओ। मैंने यथासंभव मजबूती से पक्के होकर कहा, जो कुछ भी मैं जानता था मैंने पहले ही बता दिया है और मेरे पास सब आपको बताने के लिए और कुछ नहीं है। कुछ समय बाद वह बोला, इस बार मैं उन लोगों से तुम्हें छोड़ देने के लिए बोल देता हूँ, परंतु यदि अगली बार तुम्हें लाया गया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है ना? तुम्हारे लिए यह मेरी सलाह है कि यदि तुम पुस्तकें तुम दूसरों को नहीं दो तो तुम अपने घर में बैठ कर जो चाहे सो करो, खूब गाओ और चाहो तो गाते गाते पागलपन की सीमा भी पार कर लो, परंतु अपने घर से ही और कहीं नहीं। और देखो, इस विषय में और किसी दूसरे को ज्ञात नहीं लगे, इसका ध्यान रखो। उसने मुझसे कुछ कागज और हस्ताक्षर करने को कहा और मुझसे कहा कि मैं घर जाने को स्वतंत्र हूँ। मैंने उससे पूछा कि क्या मुझे अपनी पुस्तकें और पैसे वापस मिल सकते हैं। उसने उत्तर दिया कि मैं एक अपराध किया था, इसलिए जो भी वस्तु मेरे पास थी वो अपराध से संबंधित थी और मैं कुछ भी वापस नहीं कर पाऊँगा, यहाँ तक कि मेरी हाथ घड़ी भी। मैंने उसे घर जाने के लिए बस के किराए की मांग की तो उसने अपनी जेब से कुछ छुट्टे पैसे दे दिए। जब उन्होंने मुझे छोड़ा तो उस समय रात के 9 बजे थे। इतने खराब अनुभव के बाद मुझे बाहर आने से बहुत अच्छा लगा। मैं स्वतंत्रता से बहुत प्रसन्न था और बहुत कृतज्ञ भी था। मैं चारों ओर देखता जा रहा था कि और गहरी सांसें भरता हुआ अपना उस स्वतंत्रता का आनंद लेता हुआ इधर उधर आते जाते लोगों को देख रहा था। मैंने जोर से चिल्लाकर उनसे यह कहना चाहा कि वे नहीं जानते कि वे कितने भाग्यशाली हैं कि वे मुक्त थे। यदि कोई भी मेरी और 2 सेकंड भी देखता था तो मुझे लगता कि वे यह जानते थे कि मैं 2 मिनट पहले कहीं था और मैंने अपनी निर्दोष आंखों से उन्हें यह बताना चाहा कि मैं पूर्ण निर्दोष था। मैंने सीधे मंदिर जाना नहीं पसंद किया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके व्यक्ति यह जानने के लिए कि मैं कहाँ जा रहा था मेरा पीछा कर रहे होंगे, इसलिए मुझे वहाँ पहुँचने के बाद बहुत समय लग गया। मैंने कई बसें बदली और कुछ समय के लिए इधर उधर छिपता रहा। रास्ते में कई सुनिश्चित करने के लिए कि यदि कोई मेरा पीछा कर रहा हो तो वह निश्चित रूप से मुझे देख नहीं सके। मैं किसी बड़ी बिल्डिंग के एक दरवाजे में घुसता और किसी अन्य दरवाजे से बाहर निकल आता। जैसे ही मैं मंदिर पहुंचा, मैंने मुझे बताए हुए ढंग से द्वार पर दस्तक दी। सच्ची सूद ने जल्दी से आकर मेरे लिए द्वार खोला। मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु मेरी यह जो खराब हालत उन्होंने उन्हें बताई तो देखकर बहुत उदास हो गए। उसने मुझे गले लगा लिया और जो भी मेरे साथ हुआ था बताने को कहा। वह रोने ही वाला था। जब मैंने उसे मेरे साथ जो कुछ भी हुआ बताया तो भक्तों ने मुझसे स्नान कर कुछ प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा। मंदिर में वापस आना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं नाते नाते सोच रहा था कि वे व्यक्ति कैसे राक्षस है। मुझे कमरे से भक्तों के आपस में बातचीत करने की आवाज़ आ रही थी। वह कह रहे थे कि उन लोगों ने गागों के साथ क्या किया, राक्षस कहीं के। हर कोई उदास था। वे मुझसे यह कहने का प्रयत्न कर रहे थे कि ऐसा किसी कारणवश हो रहा था। सबका विचार उन राक्षसों से लड़ने का बन रहा था। वे ऐसा सोच रहे थे कि हम लड़ाई में जीत कर ही रहेंगे, चाहे जो भी हो, क्योंकि वह चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है कि हरिनाम संकीर्तन सारे संसार में फैलेगा, हर शहर और गांव में। सच्ची सूद मेरे लिए स्पष्ट कपड़े लेकर आया जो उसने उस समय धोए थे जब मैं वहाँ नहीं था। जब मैं खा रहा था तो उसने मेरे प्रहगण के समय पहने हुए कपड़े धोना आरंभ कर दिया। मैंने उसे रोकने का प्रयत्न किया परंतु उसने द्वार नहीं खोला। यह गाता जा रहा था कि उसने मुझे अच्छी तरह भोजन और आराम करने को कहा। मेरे पास अपने भाई के सामने घुटने टेकने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं था। अरे अपने छोटे सुंदर मंदिर की गंध में फिर से सांस लेना बहुत
मुझे बहुत ही सुहाना लग रहा था। हरे कृष्णा। इसी के साथ हमारा 6th चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आज हमने देखा कि गागुन का किस प्रकार संघर्ष था, किस प्रकार उसकी पहली गिरफ्तारी हुई कि वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। जो पुलिस के जो अधिकारी होते वो गुप्त रूप से जानकारी ले रहे थे कि ये पुस्तकें कौन बेच रहा है, पुस्तकें कहाँ से आती है, धन कितना होता है, उन सब की जानकारी ले रहे थे। गागुन ने काफ़ी प्रयत्न किया कि घुमा फिरा के बात करे, उनको ये पता नहीं लगे कि पुस्तकें कहाँ से आती है, कहाँ से छपती है, कहाँ है हमारा वो मंदिर, पर पता नहीं लगने दिया। फिर भी उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। काफ़ी मारा, हम जैसे मूवीज़ में देखते कि मतलब जो हॉनेस्ट लोग होते हैं उनको कितना मारते। तो वैसे ही भगवान की परीक्षा हुई, भगवान की टेस्टिंग हुई और गागू उस टेस्टिंग में पास हुआ। जैसे उसने कुछ नहीं बताया कि कहाँ से आता है पैसा, कहाँ से बुक्स छपती है वगैरह। फिर उसने काफ़ी संघर्ष किया और आखिरकार वो जेल से छूटकर घूम घूम के वो मंदिर आया। फिर से मंदिर में आके उन्हें सब भक्तों से मिला। फिर तो उसे थोड़ा आश्वासन हुआ कि हाँ अब सही है, अभी वो काफ़ी ध्यान रखेंगे कि अब पुलिस वाले उन पे नज़र गड़ाए हुई है। ऐसा तो आज की स्टोरी में ये था। पर गागू का भी डेडिकेशन एकदम खतरनाक नेक्स्ट लेवल था। हमें भी इनसे सीखना चाहिए कि हम पे थोड़ी बहुत विपत्ति आती है और हमारा मोरल डाउन हो जाता है। ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए और उन कृष्ण को हर समय चेतना में रखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो कल हम 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रत्येक शहर और गांव में। तब तक के लिए हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णविन की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।